अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, सुबह सुबह के पराठे क्यों बन रहे हैं? दूसरा तीसरा दिन है। अच्छा कल ये नहीं बने। हाँ, कल नहीं बने। कल नहीं बने ना। कल डब रोटी लाया। ये कड़क कड़क पराठे इसलिए बन रहे हैं जी, हमें पड़ोस से मिला है थोड़ा सा देसी घी। हमारे पड़ोस में माशाल्लाह से लोग रहते हैं, वो ज़रा उनका पीछे जो गांव की तरफ है वो भी मामलात उनके हैं, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा घी दिया था। तो हमें जो है ना वो घी इस्तेमाल करना है, मज़े के लगते हैं। खैर बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने लिए फिर भी हमने वो देखें, ये हल्की सी सादी रोटी थोड़ा थोड़ा इस पे भी लगाया है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा। बाकी ये कि बच्चों के लिए माशाल्लाह से अच्छे पराठे बनाए हुए हैं। अब ये अस्सलाम जन्नत वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा नाश्ता करो, बिस्मिल्लाह करो। जन्नत थोड़ा नखरे करती है पराठा खाते हुए, बाकी ये कि बच्चे माशाल्लाह से। खा रही हो तो खाओ, गर्मी में। अच्छा कैसा है बेटा? मजे गए मजे गए। चला कैसे? वो खाती ही नहीं है, उसको पराठे ज़्यादा पसंद ही नहीं है। वो कहती है मलाई हो साथ। अब मलाई रात को अपने ऐसे की खा चुकी है, ये रात को भी इसके यही नखरे थे। मैं सालन नहीं खा रही, फिर इसको मलाई दी। जो हमारे दूध, रोज़ के दूध से मलाई निकलती है ना जी, वो जन्नत की होती है। पहले हम खाते थे, अभी हम खाती है। हाँ, ये नहीं है कि बच्चों ने नहीं खाई, बच्चे दोनों ने भी खाई। जब बच्चों की उम्र ख़त्म हुई तो अब जन्नत खाने लग गई है। वो मलाई जो है ना शुरू से हमारे घर में इस्तेमाल हो रही है। और कभी कभी वो मलाई जो है ना मेरे हिस्से में भी आ जाती है। सोनिया बेचारी की जो है ना नसीब में मलाई कम आती है। लेकिन सोनिया की मैं बात बताऊं, सोनिया बचपन से मलाइयाँ, मक्खन, लस्सियाँ, दूध ये खा के बड़ी हुई है। क्योंकि इनके घर में अपनी भैंसें थी, तो इनका ज़्यादा खाना पीना जो है ना यही होता था। पराठा खत्म कर लिए, बाद में बातें करनी नहीं। और मेरे को पक्का शक है सोनिया के दांत में जो है ना गरम ठंडा लग रहा है, क्योंकि सोनिया की हरकतें बता रही हैं। ये जिस तरह के जो एक्शन कर रही है ना, उस दिन मैंने दवाई के लिए पैसे दिए, दवाई भी लेके आई है। अब मजबूर है, बोल भी नहीं सकती क्योंकि दवाई ये लेके आई हुई है। अब जन्नत को नाश्ता कराओ, मैं भी नाश्ता करूं। सुबह नहीं, आप बैठे तकरीर सुबह सुबह का टाइम है, इतनी लंबी तकरीर तक। करें, आप तकरीर करें, हम कर रहे हैं नाश्ता। हसन और हुसैन को जो काम बांट के देते हैं वो अपने अपना काम कर रहे हैं, और हसन के पापा को जो काम बांट के दिए वो कर रहे हैं। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ वो बाहर क्या कर रहे हैं, उनको क्या बांट के मैंने काम आज दिया। कैसे होता है हसन? वो देखिए जी आज इनको ये काम बांट के दिए। ये जो है ना कुबाड़ बेचने पे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा कुबाड़ जो है ना। अब सही कैसे ही करो वीडियो को, क्या करो जी, काफ़ी ज़्यादा कुबाड़ जमा हो गया था जी। तो यहाँ पर तो मैंने बोला चलें इनको कुबाड़ दे दूँ। हुसैन बेटा झाड़ू लगा रहा, हसन कचरा फेंकने गया था बाहर। लाइट चली गई है, मैं किचन में। जी बेटा मैं देख रही हूँ, बेटा काम देख रही हूँ इसकी, ये मस्तियाँ कर रहा है। हसन मस्ती नहीं किया करो बेटा। और जन्नत मेरी बेटी ने कल से झूला बांधा हुआ है, सारी चरपाई की चादर बार बार ख़राब कर देती है। मैं अभी किचन में घुसने वाली थी जी, अपने बर्तन धो रही हूँ। इसको मैंने कचरा भी दिया था, किचन से सारा निकाल के कचरा फेंक के आए। अब लाइट नहीं है, अंधेरा भी लग रहा है मुझे, बर्तन धो रही हूँ। अंदर वगैरह सा बेड की चादरें वगैरह सारा मैं जो है ना इनको झाड़ के दे देती हूँ, झाड़ू लगाते हैं। पोछा लगाना मेरा काम होता है, इसको बोलो छोटे को पोछा लगाने का, ये पोछा सही नहीं लगाता। तो अब देखते हैं जन्नत के बाबा कबाड़ कितने का बेच के लाते हैं, फिर उसमें से किस किस को ऐसा मिलता है जी। आज सारा ऐसा मेरा होगा, आज मैं कबाड़ का सारा ऐसा लूँगी। हसन जब भी बाबा कबाड़ बेचता है आप जो है ना ले लेते हो। कबाड़ ज़्यादा है, महंगा तो नहीं है। हाँ लोया वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलें जब भी कबाड़ बिकते हैं फिर बताते हैं आपको। अच्छा जी, लगता है कबाड़ बेच के आ गए हैं, कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा नहीं है यार, हाँ जी 400 रुपये है। 100 रुपये मेरा। हाँ देखा। 100 आपका। नहीं 100 रुपये तो नहीं है मेरे, जब भी कबाड़ बेचते हो आप ऐसे ही करते हो मेरे को। 150 आपका, मेरे बच्चों को दूंगा। मेरे को जो है ना पैसे जो है ना, ये देखें जी ये मेरे 50 मेरा, मेरे आदमी कुछ नहीं। 50 60 रुपये जन्नत को मिले, 150 आपको मिले, 100 बच्चों को मिला। और कबाड़ में ज़्यादा चीज़ें मेरी थी। कबाड़ में किसी की नहीं होती, वो तो फालतू माल होता है। अच्छा जी बिक गया,
चलें जी, पार्टी करेंगे शाम को। अभी तो पकड़े शाम भी। को क्या पार्टी करेंगे, शाम को पार्टी करके रात को तबीयत अच्छा, ये खराब ले हो जाती है। जो पार्टी करनी है दिन को करो। ये ले ना, पकड़े ना दिए। रोशनी में तबीयत खराब होती है तो आदमी को हौसला भी होता है। मजे की बात ये कि रोशनी में तबीयत खराब भी नहीं होती। हाँ, जैसे ही अंधेरा होता है तो तबीयत भी खराब होती है। अच्छा जी, चले, मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे पता चला तो बाहर देख के। अच्छा जी, सोनिया की आपको पता है वालदा वहीं गांव में थी, तो हम लोग पता करते रहते हैं सुबह सुबह फ़ोन करके। उनका जो अपना फ़ोन था वो उस टाइम कहीं बाल्टी में गिरा है, वो बंद ही हो गया। तो आप कभी जो है ना बड़ी भाभी जो है गांव की, उसको फ़ोन करते हैं, कभी जो सोनिया की अम्मी लोग के किराएदार हैं उनको फ़ोन करते हैं। तो कोशिश करते हैं किसी तरीके से सोनिया की वालदा का पता कर दें। कल शाम को सोनिया की बात भी हुई थी, हमने किराएदारों को फ़ोन किया तो सोनिया की वालदा के जो किराएदार हैं तो उन्होंने बात करवा दी थी। आज सुबह फ़ोन किया है तो बड़ी भाभी बोल रही है वो आपकी अम्मी जो है वो मुझे उन्होंने कहा है कि मैं जा रही हूँ हरीपुर सोनिया की तरफ। वो कह रही है फटाफट आप लोग आप यहाँ आओ। तो हमें पता ही नहीं है, वो वहाँ से निकल गई और वो कहीं लोकल वेगन की तरफ ही गई है, अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। मेरा ख्याल है अभी रास्ते में होगी। तो एक परेशानी की बात है, वो है तो माशाल्लाह से इन इलाकों से वाकिफ़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना टांगों का मसला है। हाँ, बीमारी की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हैं कि तो आपको पता है अचानक रास्ते में कोई तबीयत ख़राब हो जाए, दूसरा चलने उतरने में बड़ी परेशानी होती है, ना चल ज़्यादा सकती है, ना गाड़ी में बैठ सकती है, ना उतर सकती है। हम साथ बैठते थे, वो लेके जाते थे तो साथ सपोर्ट से ऊपर चढ़ा के बिठाते थे। तो ये तो है, अल्लाह का शुक्र है जो जिसके गाड़ी में काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, बिठा देते हैं, उतार देते हैं। लेकिन हमारे लिए अभी टेंशन बन गई है ना। परेशानी ये है ना उनके पास फ़ोन नहीं है, अगर फ़ोन होता तो हम आगे गाड़ी उतरती है ना तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ ही चले जाते। अभी हमें मैं क्या पता करता वो किस टाइम बैठी है, कब बैठी है, अब वो रास्ते में या निकल कहाँ पे, वो यहाँ से भी घर की तरफ आ गई है। अब जो है ना जब तक घर नहीं पहुँचेगी ये एक परेशानी बनी हुई है। पहले पता नहीं था, रिलैक्स थे, अब पता चल गया, अब एक टेंशन परेशानी। दुआ करते हैं अल्लाह पाक खैर आफियत से घर पहुँचा दे। ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, टांगें बिल्कुल काम नहीं करती, सारा दे के ऊपर नीचे बिठाना पड़ता है, चलती है वो भी आराम आराम से चलती है। तो तबीयत है सोनिया की वालदा की जो है ना तबीयत सोनिया की तरह ही है। वो भी अब यहाँ से हम लोग लेके गए, हमने कहीं वहाँ पे रुके भी इसीलिए कि ये थोड़े दिन रहे तो इसको साथ लेके आ जाएं। फिर तो हमें उन्होंने कहा आप लोग जाओ मैं आ जाऊंगी, मैं अभी और रहूंगी। तो फिर मजबूरन हम लोग आ गए। मैं 2 बार लेके गया और वहाँ रुका भी कि थोड़ा दिन। वो वहाँ ज़्यादा खुश रहती है, सच्ची बात ये, क्योंकि वहाँ उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है, उनका घर बार है, फिर वो सहेलियाँ हैं उनके साथ की उम्र की, वो आ जाती हैं, वो बैठ जाती हैं, बातें वगैरह करती हैं। फिर मामू की कब्र है वहाँ जाके बैठ जाती है। तो इलाका भी वो ठंडा है, यहाँ थोड़ा सा गर्मी है उस हिसाब से, तो वहाँ वो ज़्यादा खुश होती है। खैर फिर भी बात ये कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे लाए हैं, तो हमने तो यही कोशिश की कि वो वहाँ हमारे साथ जाए, हमारे साथ वापस आ जाए। हमने कहा था चलो ईद गुजारना आप, फिर सोनिया की बहन और बड़े भाई भाभी वगैरह आएंगे तो उनके साथ आप चले जाना, फिर रह जाना, फिर उनके साथ ही उन्होंने कराची वापस जाना है। अब अल्लाह करे खैर आफियत से पहुँच आए। अच्छा जी, छोटी मामी का गांव से फ़ोन आया था, वही पता कर रही थी सोनिया की वालदा का। सोनिया की वालदा अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन छोटी मामी ने मुझे ये बताया कि उनका फ़ोन पानी में गिरा था, 2 दिन धूप में रखा है, तो अब वो फ़ोन चल गया है। तो फिर मैंने फ़ौरन फ़ोन में लाया सोनिया की अम्मी को, 2-3 कॉलें लगी तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर अब ये कि दोबारा कॉल मिलाई, उन्होंने उठा लिया। पता अभी ये चला है कि वो मोटरवे से उतर गई है वो वेगन उनकी। तो आगे वो कह रही थी मुझे रास्ता पता है, मैं रक्शे वाले से बात करवा दूंगी तो ये घर के आगे उतार देगा। तो यानी ये हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता लग गया कि वो यहाँ करीब पहुँच गई हैं। यहाँ से पहले भी एक बार वो आई थी, अकेली ही आई थी, पहुँच गई थी। वो कह रही है मुझे पता है घर का, जगह का नाम शाम सब कुछ पता है। हाँ करीब पहुँच आई हैं। ये सोनिया ने अभी जन्नत का सर धुलाया है और ये देखें उसने बालू बीच में डाल के
ये क्या कर रही है सर? बाल को झूले दे रही हो क्या करी? बालू को झूले दे रही हो? अच्छा। नहीं कपड़े चेंज करने का बोलो ना तो कहती है कपड़े जब चेंज होंगे तो फिर मेरी कंघी भी मारेगी। बिल्कुल भी कहती है नहीं अच्छे लगते हैं। कल की बंगन बनी हुई घूमती रही है तो अभी मैंने बोला ये पतले कपड़े मैं पहन रात में ये मांगूंगी नहीं करूंगी, मैं कल सुबह मांगूंगी। अच्छा जी, ये स्टाइल सोनिया का है। सोनिया इस तरह बच्चों को झूला देती थी। मैं इस तरह इसको मार के इस तरह लाते मार के ऐसे कर के झूला देती थी। जब नहीं सोती थी यही लात सोनिया इतने जोर की मारती थी, फिर मेरी और सोनिया की हो जाती थी लड़ाई। इसने बहुत तंग किया है, इतना तंग इसने किया है ना, यकीन माने। हुसैन भी भाई वो लाड था लेकिन उसने फिर उसको ज़्यादातर सबने उठाया किया, लेकिन इसकी बार ऐसे मेरी जोली में होती थी तो मैं यूँ सोई होती थी ऐसे लगा के टैग ना, इस तरह ये सोती थी। मैंने मंतों से तो माना था लेकिन इसने इतना मुझे तंग किया ना। अच्छा जी, भिंडी बन रही थी, बच्चों ने थोड़ा सा वो किया। सोनिया ने कहा कबाड़ बेचा हुआ है, पैसे मैंने बांट दिए थे, वो पैसे अभी इकट्ठे किए हैं दोबारा। जन्नत नहीं राज़ी हुई, जन्नत कह रही है नहीं मैं मैगी खाऊंगी। अब जन्नत के लिए मैगी और अपने लिए वो चिकन लाने गए उसी कबाड़ के पैसों का। आपने बोला वो कह रहे थे कि हम लोग बोलेंगे मैगी ला के खाएंगे, मैंने बोला मैगी से कहाँ रचते हैं, तो चिकन का ये कि कहाँ रचते नहीं, कहाँ पेट भरता है। कहाँ रचते हैं, तो पेट भरता है कहाँ रचते हैं। तो ये फिर मैंने बोला जाओ भिंडी के बीच में चिकन भी डाल दूंगी। कह रहे थे अलहदा बना के दो, ये बीच में डाल के भिंडी के चिकन का सालन अच्छा बन जाएगा। अब देखेंगे क्या करते हैं, जो भी होगा वो इंशाल्लाह भी ले आए तो फिर पता चलेगा। तो परेशानी मेरी ख़त्म होगी, मम्मी का पता चल गया, अम्मी आ रही है, खैर खैरियत से अम्मी को ले आए घर पे। तो आज हमारी परमिट पे लाइट बंद है जी, ये कहीं आएगी 2, 2:30, 3 बजे या 3:30 बजे। अगर लेट आई तो मेरा वीडियो भी आज लेट होगा। अब बताओ क्या हुआ है? बाबा देखो ना, पहले मैं इसके पास बैठ रही थी, ये मेरे को धक्का मार के मारा था, फिर ना मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, उसने मेरे पेट पे मुक्का मार दिया है। अच्छा जी, इस घर में इन दोनों के मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं। और ये जो है ना, ये आपको शरीफ नज़र आ रहा होगा, ये वो मीसड़े नहीं होते, मैं यहाँ से ही कूद जाऊंगी। ये बीच में जो है ना लड़ाई करवा। मैं ऐसा तेरे को चमाटा टिका दूंगा ना। कहाँ है बोल, वो बोल में। दो तो बुलेट मार दिए इसने, अभी एक और लेके आया हूँ बाहर से। अब मुझे आवाज़ आई ना बेटा, ये वेपर का डंडा जो है ना, ये तुम्हारे सर पे बजेगा। इसको साथ ले लो। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सोनिया की वालदा भी पहुँच आई है। तो यहाँ पे सालन भी हमारे तैयार हो चुके हैं, जन्नत के लिए मैगी भी भाई बना रहा है। ये जी भिंडी चिकन रेसिपियाँ बोला उसमें कुकिंग वाले चैनल पे शेयर की हैं। ये इनके लिए चिकन बनाया है, हुसैन बंद कीजिए ना, बस करो ना, रोटी बनाने दो। आलू चिकन। अब ये जन्नत जो है ना, इसको परेशान कर रही है। बस बंद मैं कीजिए। माँ कब से बोल रही है, जब बनी है मैं हटा दूंगा, माँ बार बार बोल रही है। सोनिया रोटी बनाएगी जी अभी। चूल्हे के पत्ता रखो ना रोटी। कितनी स्पाइसी है जन्नत आप बाहर चली जाओ। भाई, बाबा कितनी स्पाइसी है। और मैं छत पे आए, हमने बोला चलो वीडियो में भी दिखाए थे। गर्मी है, बारिश का बताया हुआ है लेकिन बारिश हो रही नहीं है। ये बताया हुआ तो था शाम को, उसने भी सुबह ही बताया था लेकिन जाके शाम को हुई थी। आज भी पता नहीं, आज तो बादल भी नहीं नजर आ रहा सुन भाई जी। मुश्किल लग रहा है बारिश से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पिछले दिन से भी बहुत ज़्यादा गर्मी है आज जी। ये मैं बाहर गया हूँ ना, जब यहाँ पर वैसे भी दिन के टाइम पे दुकानें भी बंद कर देते हैं लोग, उसके बाद बिल्कुल शांति हुई है, कोई भी नहीं है इतना बाहर। मैं कह रहा था हुसैन भाई के कुर्बानियों के दिन नज़दीक हैं, तो पुरानी कुर्बानियाँ याद आती हैं जब हम सारे साथ थे उस घर में पहले वाले। हमारा दादा जी कुर्बानी करता था, लेके आते थे हम बैल, ज़्यादा बड़ी तो नहीं लेके आते थे बैल, जैसे बड़ा सा बकरा नहीं होता वैसे उस टाइप की बेलें लेके आते थे, हड्डियाँ निकली होती थी। हसन भाई से पूछो, हसन भाई है ना जी, वो लेके आते थे, लेकिन एक ही लेके आते थे, और उसमें से 5 हिस्से होते थे, सारे एक ही हिस्सा सारों को मिल जाता था उस टाइम पे। बाबा भी लेके आए थे, एक बार लेके आए थे ना, 1-2 मरतबा बाबा भी लेके आए थे जी। उस टाइम पे सस्ती मिलती थी, अभी तो
लाखों रुपए की हैं, हैं। लाख रुपए से भी असम भी ऊपर चली गया इस बार। हाँ, लाखों रुपए की है ना, वही बात है। उस टाइम 70-80 हज़ार, ये 90,000 रुपए की अच्छी खासी मिल जाती थी हड्डियों वाली, वो जो उसकी हड्डियाँ निकली होती थी, गोश्त इतना होता नहीं था, हम भी लेके आते थे, हम भी देखते थे। एक तो वो होती सही नहीं थी, जैसे कि दूसरी बेलें होती है ना, वो खड़ी रहती है एक जगह पे, वो ना हमारा तायाबू लेके आया था ना एक दफ़ा बेल, तो वो गैराज में खड़ी हुई थी, अगले दिन बारिश लगी हुई थी ना कराची में, तो हमारे तायाबू ने बोला इसको बाहर निकालो। नहीं, तायाबू नहीं था, वो अपने घर गए हुए थे, उनका घर दूसरी तरफ है वहाँ वही पे। मेरे चाचू ने बोला था कि बाहर निकालो उसको, थोड़ा नहलाए ना। वो हमारे पड़ोसी थे, वो उसने बोला मैं निकालता हूँ, बाहर कोई निकाल रहा नहीं था, वो लाते मारी थी बेल, उसने बोला वो भाग जाती थी मैं एकदम। निकालता हूँ। बारिश हो रही थी, उसने जैसी बेल निकाली, उसके हाथ उसको लेके भाग गई थी। उसको गली के कोने पे लेके भाग गई, फिर पीछे से मेरा चाचू भागा, दूसरा चाचू ऊपर से खड़ा होकर देख रहे, बोलते इनको मैंने बोला था नहीं निकालो अंदर से। उसके बाद बाहर बांधी थी हमने दरवाजे के आगे ना, गली छोटी सी होती थी, गली कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो गली में ना फिर आते जाते बच्चों को भी वो तंग कर रही थी, लाते मार थी, गुस्से में अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी रस्सी नाक से नहीं डली हुई थी ना, जी, नथी नहीं डली हुई थी, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते ऐसी हैं। कुछ बोलते, मेरे को खुद नाम नहीं आया वो, तो वो नहीं डली थी, बड़ी खतरनाक बेल थी। 2 बारी ऐसी बेल आई थी। छोटी जो होती है ना, वो छोटी खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो बड़ी जरा होती है, बड़ी वजन होता है ना, फिर वो भागती नहीं है, फिर वो बंदा लेके जाए। हमारे चाचू ने याद करो हसन भाई जब एक बार गए थे, हमारा चाचू लेके आया था, निकाह चाचू लेके आए थे, वो बहुत बड़ी थी जी, वो इससे मिलाते थे ना, इससे सारे लोग ऐसा डालते थे, उनके दोस्त भी ऐसा डालते थे, वो भी डालते थे, पर वो बड़ी सी आती थी उनका इससे। एक बकरा भी था जो हमने कुर्बान किया था, किसी ने ऐसा नहीं डाला था वो। अच्छा जी, सोनिया ने अम्मी के लिए चाय बनाई है। अपनी सोनिया की अम्मी आ गई है, सबसे पहले ये बता दूँ, मुबारक हो। मुबारक हो हाँ, जी, सब मुबारक खैर हो। आफियत से पहुँच आइए। और चाय सोनिया लेके निकली है। सोनिया की अम्मी ने पहले ही कह दिया मेरी चाय में मीठा ज़्यादा डालना, तुम लोग बहुत फीकी चाय पीते हो। हमारी चाय सोनिया की अम्मी को फीकी लगती है, उनका मीठा आप खुद हिसाब लगा लें। और इसको देखें, जन्नत ने मैगी खाई है, नहीं, मीठा है, ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा डाला, लेकिन आपके और मेरे हिसाब से ज़्यादा है। सही है ना? जन्नत ने मैगी खाई है, अब इसको भी, अब इसके उम्र देखें और इसके मैगी खाना। अभी जो चाय बनी है ना, मेरे ऊपर तो नहीं, अभी जो चाय बनी है ना, वो पी के पता है आप क्या करोगे, मुंह चिपक कर आए। मैंने मीठा ज़्यादा ही डाल दिया। मीठा ज़्यादा डाला, हमारे घर में फिर दूध मीठा डाल पीता कौन है। अम्मी के लिए मैंने चाय बनाई है, आपके लिए थोड़ी बनाई है अभी, अभी आप बाद में बनाऊंगी, लेकिन मैंने अभी खाना खाया है, जी नमाज़ पढ़ी है, सबने खाना खाया है, तो अम्मी मेरी चाय पीती है, तो अम्मी को 1 कप चाय बना के दी है, थोड़ी से मैंने अपने लिए और आपके लिए भी रखी है, लेकिन आपको मीठा ज़्यादा लगेगा, आप मत पीना चाय, हम लोग चाय पी लेंगे। तो यही वीडियो का भी एंड करते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको उस दिन एक काम कहा था, इसने जो है कहाँ गई जा नमाज। अब किसी टाइम पे नमाज घर में पढ़ना पड़ती है। उस दिन ये डॉक्टर के पास जा रही थी, मैंने इसे कहा था यहाँ पे मोटी कालीन वाली वो मिलती है, जहाँ नमाज मिलती है, मोटी कालीन वाली जहाँ तो ले नमाज, आए ना जाके ना, वहाँ से मिलती है ना, सब चले चीज़ें ले आई, और वो जहाँ नमाज नहीं लेके आई। अभी असर के बाद ना आप जाना, जाके ले आना। अब वो ये पतली सी जा नमाज है, मेरे अगर घर पे नमाज पढ़ूं किसी टाइम घुटनों में भी दर्द होता है, और मेरे सर में जो है ना यहाँ पे वो बन जाता है, निशान बन जाता है वो। पड़ जाता है, नमाज पढ़ते हो पता चलता है ना। नहीं, मुझे निशान नहीं बनाने, मुझे वो अल्लाह नमाज पाक, हाँ वो लगता है मेरा माथा ज़रा निकला हुआ है, ये वाली जगह ना वो ज़मीन पे जब लगती है जलन होती है, तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे जो है ना अभी निशान बन जाएगा। तो पहले वो खालिद भाई के घर में हमने देखी थी बड़ी मोटी जा नमाज़ें, सर्दियों में ये है कि वहाँ कारपेट बिछा होता है, कारपेट पे बिछाया, आराम से नमाज़ पढ़ ली। गर्मियों में हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। मुझे याद नहीं रही, मैं उस दिन गई थी, मैंने बोला था वहाँ से ले लूँगी, लेकिन मैंने अभी आपको बोला है कि आप चले जाना, वहाँ से किसी दुकान पे भी जाओ, वहाँ बाहर रखी होती हैं, उनको बोलो। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ, वैसे मोटी मोटी वो वो भी कर- बिछी हुई है माशाल्लाह से। तोड़ रहे हो जो आपने मोती लगाए हैं, देखिए मेरे तकिए नए वाले मैंने जो निकाल दिए ना, सारे मोती तोड़ रहे हैं ये उसके लोग। हाथ में देखो कितने ज्यादा मोती हो, देखो दोनों हाथों में देखो। तो तुझे है मेरा नहीं पता, खुद तोड़ दिया लगी हुई। ये तो ऐसे के दे मैंने है जो निकाली है ना नए तकिए, इनके लिए वो तोड़ रहे हैं। चलो वीडियो ख़त्म करो यार। अच्छा चले जी, वीडियो खत्म करके मैं इनकी करूँ जी पटाई। आज की वीडियो पसंद है, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़माने रखे। अल्लाह हाफिज़ जी।